हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन की डिफरेंट मेथड्स के बारे में, यानी कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि किसी बिजनेस या किसी कंपनी या किसी एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। वैल्यूएशन जरूरी है। इन्वेस्टर्स को ये हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यू। अगर आप किसी एम ट्रांजैक्शन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर फेयर प्राइस डिटरमाइन करना जरूरी होता है। अगर आप फंडिंग राउंड में जा रहे हैं एज अ स्टार्टअप, तो उस स्टार्टअप की वैल्यू को एसेस करना जरूरी है। अगर आप टैक्स प्लानिंग में जा रहे हैं, एस्टेट प्लानिंग में जा रहे हैं, तो अगेन वैल्यूएशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो पहला तरीका, दैट इज इनकम अप्रोच मेथड्स, जिसमें हम डीसीएफ मेथड को इंक्लूड कर सकते हैं। डीसीएफ किसी भी कंपनी बिजनेस को वैल्यू करने का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीका होता है। ये फ्यूचर कैश फ्लोज को फोरकास्ट करके उन्हें प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर उस एसेट की या उस बिजनेस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एंड ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है जिसमें हम मार्केट को देखकर नहीं, कंपनी की इंट्रिंसिक कैश फ्लोज, कंपनी की कैश फ्लोज और इनकम को देखते हुए कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं। हाँ, इसमें एक चैलेंज यही आता है कि आपको कंपनी की एक्यूरेट फोरकास्टिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है। सेकेंड मेथड अंडर इनकम अप्रोच इज कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स मेथड। इसमें आप सिंगल पीरियड अर्निंग्स को कैपिटलाइज करते हैं एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट के बेसिस पर, यानी कि जो भी अर्निंग्स है डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। ये सिंपल है पर इसकी एक्यूरेसी भी लिमिटेड। सेकेंड अप्रोच आता है मार्केट अप्रोच, कि आप कंपनी की इंटरनल चीजों को देखकर ही नहीं बल्कि मार्केट को देखकर भी वैल्यूएशन कर रहे हो। सो फर्स्ट मेथड इज कॉम्परेबल कंपनी एनालिसिस। इसमें आप सिमिलर पब्लिक कंपनीज के वैल्यूएशन मल्टीपल से कंपेयर करते हो एक कंपनी को। सो कुछ मल्टीपल्स जैसे कि पीई रेशियो या ईवी एबिटा रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो, इन्हें यूज करके हम कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं। अगर इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो मान लीजिए 15 टाइम्स है और कंपनी का ईपीएस 10 रुपए है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू निकल कर आती है 15 टाइम्स 10, यानी कि 150 पर शेयर। ये मेथड मार्केट सेंटिमेंट को कैप्चर करता है, इसलिए अच्छा है। पर इसमें चैलेंज ये है कि परफेक्टली कॉम्परेबल कंपनीज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अनदर मेथड अंडर मार्केट अप्रोच इज प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शंस मेथड। इसमें हम पास्ट एम&ए ट्रांजैक्शंस में सिमिलर कंपनीज के लिए जो पेड प्राइसेस हैं उन्हें एनालाइज करते हैं कि सिमिलर ट्रांजैक्शन जब पास्ट में हुई थी तो कितने प्राइस, तो क्या प्राइस दी गई थी। तो इसका एडवांटेज यही है कि ये रियल ट्रांजैक्शन पर बेस्ड होता है। पर इसमें चैलेंज ये आता है कि मार्केट कंडीशंस चेंज होते रहते हैं। हो सकता है आज से 5 साल पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ हो वो आज उतना रेलेवेंट नहीं है। थर्ड आते हैं एसेट बेस्ड अप्रोच। इसमें सबसे पहला है बुक वैल्यू मेथड, कि कंपनी में जो भी एसेट्स है उससे आप लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगी कंपनी की नेट एसेट्स। ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है। इसमें इंटेंजिबल एसेट्स को ऑफन अंडर वैल्यू किया जाता है, बट दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। इसका एक एडवांस वर्जन भी है, एडजस्टेड बुक वैल्यू मेथड, जिसमें हम बुक वैल्यू मेथड को ही थोड़ा और रिफाइन कर देते हैं। हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पर पहले एडजस्ट करते हैं। तो ये ऑफ कोर्स ज्यादा एक्यूरेट है सिंपल बुक वैल्यू मेथड से, राइट। उसके बाद आता है लिक्विडेशन वैल्यू मेथड। कंपनी की वैल्यू अगर उसको बंद करके एसेट्स बेच दिए जाए तो क्या होगी, ये डिटरमाइन करते हैं हम इस मेथड में। इस मेथड में ऑफ कोर्स आपको लोएस्ट वैल्यूएशन मिलेगा एंड ये यूजुअली डिस्ट्रेस्ड कंपनीज के लिए रेलेवेंट होता है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि अगर सैस कंपनी है तो उसमें एआरआर के मल्टीपल्स, यानी एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू के क्या मल्टीपल्स हैं, या फिर कैक वर्सेस एलटीवी, या फिर ग्रोथ रेट्स स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन चीजों को देखकर आप सैस कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हो। अगर एक रियल एस्टेट कंपनी है तो ग्रॉस रेंट मल्टीप्लायर या कैप रेट मेथड या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये चीजें मैटर करेंगी। अगर एक ई कॉमर्स है, अगर ई कॉमर्स की बात करें तो रेवेन्यू मल्टीपल्स, एक्टिव यूजर कितने हैं, जीएमवी कितना है, दीज थिंग्स विल बी मैटर। सो सही मेथड कैसे चूज करें। सही वैल्यूएशन मेथड चूज करने के लिए आपको कंसीडर करना होगा कि कंपनी कौन से स्टेज में है, स्टार्टअप है या मैच्योर है। दूसरा, कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में है, टेक में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसेज में है, दिस विल
मैटर। तीसरा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन यूज करना चाहते हैं पर कोई ट्रांजैक्शन अवेलेबल ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा। एंड चौथा, आपकी वैल्यूएशन का पर्पस क्या है। सो व्हाट वुड बी अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू वैल्यूएशन। स्मार्ट वैल्यूअर्स टिपिकली मल्टीपल मेथड्स को यूज करते हैं। डिफरेंट वेटेज असाइन किए जाते हैं डिफरेंट मेथड्स को, कि आपने डीसीएफ से भी वैल्यूएशन की और कॉम्स एनालिसिस से भी वैल्यूएशन की, एंड अब आप एक रेशियो आप एक वेटेज असाइन कर सकते हो 50-50 का या 60-40 का, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तीसरा, हम सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करते हैं एंड हम रेंज ऑफ वैल्यूज निकालते हैं। हम कभी भी एक वैल्यू निकालकर नहीं बोलते कि कंपनी की वैल्यू यही होगी। हम एक रेंज ऑफ वैल्यू निकालते हैं कि हाँ, इस कंपनी की वैल्यू इस रेंज में फॉल कर सकती है। सो वैल्यूएशन एक आर्ट और साइंस दोनों ही है। नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपिटिटिव एडवांटेज या इंडस्ट्री ट्रेंड्स, ये सभी चीजें मैटर करती है। याद रखें दैट प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट, इन द वर्ड्स ऑफ वॉरेन बफे। एक्यूरेट वैल्यूएशन आपको हेल्प करेगा बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में और ओवर पेइंग से बचने में।